बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे MGT 602 जिस पे हम पढ़ेंगे अपनी थीम नंबर 6। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि हर सब्जेक्ट की हर न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस। एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये उससे यही बताया हुआ है कि इस क्या क्या पढ़ेंगे। एंटरप्रेन्योरल प्रोसेस क्या होता है? ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो हमें बताता है कि हम आइडिया और अपॉर्चुनिटी को कैसे बिजनेस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, यानी ये हार्ड वर्क मांगता है, आपकी पर्सनल कमिटमेंट्स मांगता है, कंसिस्टेंसी मांगता है और परसिस्टेंस मांगता है। सबसे पहले आपने क्या करना है, डायग्राम के मुताबिक आपने फैसला कर लिया है कि आपने बिज़नेस स्टार्ट करना है। आपने अपने बिज़नेस को फिर आइडिया में कन्वर्ट किया और अपॉर्चुनिटी को बिज़नेस प्लान में कन्वर्ट करते हैं। आइडिया और अपॉर्चुनिटी को बिज़नेस की शक्ल में लाते हैं और फिर बिज़नेस को मैनेज करते हैं और फिर ग्रो करते हैं। ये इस डायग्राम में इसने हमें बताया हुआ था। ये वही सब कुछ है जो मैंने आपको बता दिया है। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज़ बिज़नेस अपॉर्चुनिटी। बिज़नेस अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी ऐसा मौका जिसके बाद बंदा कोई प्रोडक्ट मार्केट में ले आए, कोई सर्विसेज मार्केट में ले आए, जिससे उसका बिजनेस अच्छे से अच्छा चले। ठीक है, इसकी दूसरी डेफिनेशन ये है कि आपके इर्द गिर्द कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है या ऐसी अनसेटिस्फाइड नीड है, ठीक है, जिसके लिए आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं और या प्रोडक्ट मार्केट में, ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में इजीली अवेलेबल ना हो, ठीक है, आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं और कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज मार्केट में लेकर आते हैं। जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो हमारी एक्सटर्नली सिमुलेटेड भी होती है और इंटरनली सिमुलेटेड भी होती है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे आइडिया डेवलप करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और एक बिल्ड करते हैं सक्सेसफुल बिजनेस। एक्सटर्नली सिमुलेटेड अपॉर्चुनिटी क्या होती है? हम आइडिया दूसरे से आइडिया लेते हैं, मतलब किसी बंदे ने पहले से ही कोई न्यू, यानी मतलब लोगों ने पहले किया फिर न्यू प्रोडक्ट इन्वेंट आपने की, या फिर किसी और ने कारोबार किया है तो आपने देखा कि ये कारोबार इस तरह है और आपने भी वही कारोबार स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आपने देखा कि एक इंसान जो कपड़े का काम कर रहा है, अब वो साथ फूड आइटम्स बेचना शुरू कर दी है, या फिर मार्केट आइटम्स, लिपस्टिक्स भी बेचना शुरू कर दी है, कॉस्मेटिक्स। आपने उसकी तरफ देखा और आपने वो भी कॉस्मेटिक्स का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। इंटरनली सिमुलेटेड होता है कि इसमें आइडिया आपको खुद आता है, आप किसी का आइडिया नहीं लेते कि वो ये काम कर रहा था हम ये करेंगे, नहीं, आप अपने जहन से कारोबार करते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हम आइडेंटिफाई और ये ऑर्गेनाइज अपॉर्चुनिटी को कैसे कर सकते हैं। इसमें 3 वेज हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने हमें बताया हुआ है कि आइडिया क्या है और अपॉर्चुनिटी क्या। आइडिया हमारी थॉट है जो हमारी जहन के अंदर से आया है, ठीक है, वो एक इम्प्रेशन है और एक नोटेशन है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी वो चीज़ है जिससे हम फ़ायदा उठा लेते हैं,
मार्केट में कोई चीज़ नहीं थी, हमने उससे फ़ायदा उठा के वो चीज़ मार्केट में ले आए। इसके 4 करैक्टरिस्टिक होते हैं। ये अट्रैक्टिव होती है, ड्यूरेबल होती है, टाइमली होती है और वैल्यू लेडन होती है। ओके, मैंने आपको यही बताया है कि अपॉर्चुनिटी को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं कि हम कौन सा कारोबार करें। सबसे पहला हमारा है ग्रीन ट्रेंड्स, यानी हम ऑब्जर्विंग ट्रेंड्स, यानी हम इर्द गिर्द के ट्रेंड्स को देखें, अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करें और मार्केट गैप को देखें। इसमें सबसे पहला आता है हमारा ग्रीन ट्रेंड। इसका मतलब है कि हम ऐसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करें जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, हैं, हम ऐसा आइडिया लेकर हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि आप शॉपर्स नहीं यूज़ कर सकते, शॉपर्स पे पाबंदी लग गई थी। आपने देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी है और लोगों ने पेपर्स बैग बनाना शुरू कर दी और आप देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी मार्केट में पेपर्स बैग की यूज़ होते हैं। क्लीनिंग एनर्जी ट्रेंड एंड ग्लोबल वार्मिंग जो इशू है ये बहुत ज़्यादा हो चुका है, ठीक है। आप ये भी जानते हैं कि हमने ये टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। टेक्नोलॉजी ने कुछ ऐसी चीज़ें बना दी हैं जो वायरलेस चीज़ें हैं, और आप ये जानते हैं कि वायरलेस चीज़ों को चार्ज करना होता है। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन ज़्यादा है, ठीक है। इसमें सूरज की रोशनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है। तो हम क्यों ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो सूरज से चले, ठीक है। उसमें जैसे सोलर पैनल आ गए हैं, वो क्या करते हैं, वो सूरज से चलते हैं। इससे क्या हुआ कि हमने सूरज की रोशनी से फ़ायदा उठाया, इससे हमने बिजली को बचाया। तो आप भी कोई इस तरह का आइडिया लेकर आ सकते हैं। आप हमने वो भी कार्स भी देख ली, ऐसी कार्स जो कि धूप की रोशनी से चार्ज होती है। हमने उसमें पेट्रोल भी बचाया, अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी बचाई है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा ऑर्गेनिक ओरिएंट ट्रेंड्स। आप जानते हैं कि आजकल हर चीज़ के अंदर केमिकल्स यूज़ हो रहा है, फूड्स में, वेजिटेबल्स में, मीट में। हम क्यों ना कोई ऐसी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हम ना क्यों ऐसे फ्रूट्स लेकर आएँ, वेजिटेबल को लेकर आएँ जिसमें केमिकल कम से कम यूज़ हो, ताकि लोग फिट भी रहें। फिटनेस एंड हेल्थ ट्रेंड, फिटनेस एंड हेल्थ क्लब खोल लें, आप कोई ऐसी जगह खोल लें, मतलब आप जिम खोल लें। सोशल नेटवर्किंग ट्रेंडिंग, फेसबुक पे, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे लोग, पिंटरेस्ट पे, यूट्यूब पे लोग काम कर रहे हैं। जैसे ब्लॉगर्स हो गए, उन लोगों ने अपने इंस्टाग्राम पेज बनाए हुए हैं, लोग एस्थेटिक्स बनाते हैं। ये क्या कर रहे हैं सब कुछ लोग, ये सोशल मीडिया के ज़रिए काम कर रहे हैं। तो आपको वहाँ से भी बहुत अच्छा आइडिया मिल सकते हैं। क्यों ना अब हम ये, हाँ लोग एस्थेटिक बनाते हैं, क्यों ना हम भी एस्थेटिक बनाएं, ठीक है। ट्रैवल एंड एडवेंचर, कोई ऐसा काम खोल लें जो लोगों को ट्रैवलिंग फ्राहम करें, ठीक है। आजकल आप जानते हैं कि लोग जो है बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुके हैं ट्रैवलिंग के लिए। तो आप ट्रैवलिंग सर्विसेज दें, या ब्लॉगर एंड वर्चुअल कम्युनिटीज़, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक का मतलब होता है कि आप किसी कंट्री के लोगों के बारे में जानें, लोगों की एज, उनकी जेंडर, उनकी परचेजिंग पावर, उस मुल्क के अंदर लोग कितने मिडिल क्लास है, कितने अपर क्लास है, इन सब को जानें, इन सब की स्टडी करें, उसको हम कहते हैं डेमोग्राफिक। अब वो कह रहा है कि जिसकी एज 19, जो लोग एज 1946 से 1964 के दरमियान पैदा हुए हैं, उसको हम कहते हैं बेबी बूमर्स। 1965 से 1980 के दरमियान जनरेशन एक्स पैदा हुई है। 1980 से 2000 तक मिलेनियल्स पैदा हुए हैं। मिलेनियल्स को हम जनरेशन वाई भी कहते हैं। इनके अपने ही करैक्टरिस्टिक होते हैं।
इनकी बाइंग पावर एंड इन्फ्लुएंस होती हैं। ठीक है, इनकी बाइंग पावर बहुत ज़्यादा बेहतर होती है पुराने लोगों से। दे सपोर्ट कोज, वो हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं। ग्लोबल शेयर्ड वैल्यू, सोशल मीडिया लवर्स, ये सोशल मीडिया के लवर्स हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सबको पसंद करते हैं। ठीक है, ये था अर्ली अडॉप्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी आती है उसको जल्दी से अडॉप्ट कर लेते हैं। ट्रैवलर एंड एडवेंचर, ये क्या है, ट्रैवलिंग भी करते हैं और इनको एडवेंचर करने का भी बहुत ज़्यादा शौक होता है। आपके लिए वर्किंग कपल की करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, यानी इनकी बाइंग पावर इम्प्रूव है, वो इस्टेब्लिश होना चाहते हैं, वो लोग ब्रांड कॉन्शियस हैं। ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सिंगल पेरेंट्स भी हो जानते हैं कि डिवोर्स हो जाती है लोगों को। ठीक है, और लोग सिंगल पेरेंट हो जाते हैं, तो आप कोई ऐसी सर्विसेज खोल लें जो उनके बच्चों की टेक केयर कर सके, यानी आप टेक केयर इंडस्ट्री खोल लें। ये टेक केयर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा आजकल ग्रोइंग कर रही है। रीजन्स एंड एथनिक ग्रुप के ज़रिए भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जैसे कि 14 अगस्त आ जाती है, वो क्या है, लोगों के लिए एक मौका है, वो वहाँ पे लोग काम करना शुरू कर देते हैं, इस मौके को, अपॉर्चुनिटी को देखते हैं। ठीक है, लोगों ने स्टॉल्स लगाए होते हैं, पिन्स लगाई होती हैं, बैचेस लगाए होते हैं, उन्होंने क्या किया, फ़ायदा उठाया। क्रिसमस का त्यौहार आता है, होली का त्यौहार आता है, तो लोग अपने इन त्योहारों के लिहाज से कारोबार करते हैं, मौक़ों के लिहाज से। डिवर्सिटीज़ ऑफ वर्कफोर्स। ठीक है, अब डिजिटल आइडेंटिटी या सोशल मीडियाज़, मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। इसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये हमारे 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है: कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम को हम प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इसका सबसे पहला करेक्टरिस्टिक ये है कि कमांड इकोनॉमिक सिस्टम, आल्सो कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है, एक कंट्री के सब रिसोर्सेज सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास होते हैं। सेकंड, अथॉरिटी गवर्नमेंट हो सकती है। गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्री के सब रिसोर्सेज को प्रोड्यूस करती है। गवर्नमेंट ही फैसला करती है कि कौन सी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है, वो किस जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करनी है और उसकी प्राइस कैसे रखनी है। थर्ड, गवर्नमेंट सब रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी करती है। इसके बाद आता है हमारा मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसको हम फ्री मार्केट भी कहते हैं। सबसे पहला यह है कि बिजनेस और कंज्यूमर्स मिल के फैसला करते हैं कि रिसोर्सेज से ये क्या प्रोड्यूस होगा। सेकंड, मार्केट अपने मुताबिक बताती है कि क्या प्रोड्यूस करना है और कौन सी प्रोड्यूस करनी है और उसकी प्राइस क्या होएगी और इसकी क्वांटिटी क्या होएगी। थर्ड करेक्टरिस्टिक है कि इसमें मुदाखलत कम से कम होती है गवर्नमेंट की, लेकिन आप गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो भी करते हैं। फोर्थ है इसका कि जो कंपटीशन है इसमें इंक्रीज़ होता है। कौन सी फर्म बेस्ट प्राइस पर थिंक सेल करती है। फिफ्थ, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा उतनी ज़्यादा फर्म अपनी प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर करेगी। इसके बाद आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ये कम्बिनेशन है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का, यानी कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का। इसका दूसरा करेक्टरिस्टिक क्या है, कंज्यूमर अपनी चॉइस के मुताबिक मार्केट में प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट एक रूल्स और रेगुलेशन भी होते हैं और उसको हमें फॉलो करना होता है। फोर्थ है कि ये मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम है। क्योंकि ये इकोनॉमिक इस पर काम कर रही है, इसलिए इसको हम मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं।
अब वो कह रहा है इकोनॉमिक्स इंडिकेटर में कि अगर आपने पाकिस्तान में बिजनेस करना है तो आपको पता हो कि पाकिस्तान की आपको इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। उसके लिए आपको क्या क्या जानना है, आपको उसका जीडीपी एनुअल ग्रोथ रेट जानना है, जीडीपी पर कैपिटल जाने, उसका जीडीपी कैपिटल पीपी जाने, अनएम्प्लॉयमेंट उसकी रेट जाने, इंफॉर्मेशन रेट जाने, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जाने, फूड की इंफॉर्मेशन जाने, फॉरेक्स एक्सचेंज सर्विसेज, बैलेंस ऑफ ट्रेड, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स रेट एंड सेल्स टैक्स। ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बाद आता है कि टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी हुई जा रही है, बिग डाटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंक्रीज़ हो रहा है, आजकल लोग रोबोटिक्स में बहुत माहिर हो रहे हैं। ये भी आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है, वो आप सबको ये सब मैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ बता रही। लोग 5G और 6G के ऊपर काम कर रहे हैं, ब्लॉकचेनिंग इंक्रीज़ हो चुकी है। आप जानते हैं कि साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, तो इसकी जगह डिजिटल साइबर क्राइम भी हो रहे हैं और हैकिंग भी हो रही है। तो इसके लिए आप डिजिटल प्राइवेसी भी है, ठीक है। आप डिजिटल प्राइवेसी की फील्ड में जा सकते हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। ई गवर्नेंस, वर्चुअल स्पेसिंग एंड नेटवर्किंग। अब वो कह रहा है कि इसके अंदर हम सोशल इनोवेशन पढ़ेंगे और हम मार्केट गैप्स पढ़ेंगे, ठीक है। सोशल इनोवेशन क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो हमें बताता है कि प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए ये बिज़नेस आएगा, वो ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, ठीक है। अब हम डिफरेंस जानते हैं कि कॉर्पोरेट का एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सोशल इनोवेशन का। सबसे पहला है कि सोशल प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटी है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एयर पोल्यूशन, एयर बैग्स, ये एक अपॉर्चुनिटी है। आप ऐसे प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करें जो आपको मुनाफा भी दे और बिके भी ज़्यादा और इन्वायरमेंट भी इससे हमारी फ्रेंडली रहे। सेकंड है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बिजनेस आइडिया आता है। थर्ड, जो प्रोडक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई है वो कोर कैपेबिलिटी हो। फोर्थ, उस प्रोडक्ट से कोर प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, इससे सोसाइटी और बिजनेस दोनों सस्टेनेबल होता है। सोशल एंटरप्रेन्योर्स, प्रॉब्लम को देखें कि उसके लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज डिज़ाइन करते हैं, ऐसे लोगों को हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि कम्युनिटी की प्रॉब्लम को जो सॉल्व करे, ठीक है, ऐसा बिजनेस जो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे वो हमारा होता है सोशल एंटरप्रेन्योर। जैसे फूड पांडा हो गया, एयरलिफ्ट हो गया। एयरलिफ्ट में आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व किए कि आप घर बैठे हुए ग्रोसरीज कर सकते हैं। वो लोग जिनके शोहर घर से बाहर होते हैं, मतलब कि मुल्क से बाहर हैं या ऑफिस में गए हुए हैं, जॉब्स करते हैं, वो उनका सौदा ला के नहीं देख सकते, यानी कोई ऐसी चीज़ आपको ज़रूरत पड़ गई उसी टाइम, ठीक है, और घर कोई भी नहीं है, शोहर भी नहीं है, भाई भी नहीं है, तो आप एयरलिफ्ट के ज़रिए फ़ौरी उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये क्या है, उन्होंने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ऐसे बिजनेस को हम कहते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स। अब वो कह रहा है कि गैप इन द मार्केट आइडिया, इसके 3 एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट है कि न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आए। सेकंड है कि ऑलरेडी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करके मार्केट में लाए। थर्ड है कि प्रोडक्ट और सर्विसेज सेम हो पर मार्केट न्यू हो। मार्केट सर्च क्या होती है कि मार्केट के कंज्यूमर साइज, प्रेफरेंस, डेमोग्राफिक को मेजर करें और स्टडी करने का नाम है मार्केट रिसर्च। मार्केट इंटेलिजेंस क्या होती है? इसमें आप कंपेटिटर के बारे में पता करते हैं। इसमें
पता करते हैं कि कंपेटिटर क्या ऑफ़र कर रहा है, उसने क्या किस प्राइस के ऊपर ऑफ़र कर रहा है। इसको हम कहते हैं मार्केट इंटेलिजेंस। इसके बाद आते हैं हमारी इंडस्ट्रियल एनालिसिस। आप देखें कि जिस इंडस्ट्री में जा रहे हैं वो कितनी कंपेटिटिव है, यानी आप इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करें। वो इंडस्ट्री, वो फर्म कितनी देर तक सस्टेन करती है, इंडस्ट्री इस टाइम पर किस स्टेज पर है, ठीक है, उस इंडस्ट्री के अंदर कंपटीशन कैसा है। ये ना हो कि आप मार्केट में उस इंडस्ट्री में जा रहे हो लेकिन वो इंडस्ट्री ख़त्म होने वाली हो, मतलब वो इंडस्ट्री लोगों को इतना पैसा ही ना दे पा रही हो, प्रॉफिट ही ना दे पा रही हो, जिसकी वजह से वो लोग उसको बंद कर रहे हो। तो आपको ये सब कुछ देखना होगा। इसके बाद आती है हमारी आइडिया जनरेशन टेक्निक्स। हम आइडिया को कैसे जनरेट कर सकते हैं। सबसे पहला है हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में हम डिस्कशन करते हैं एक ग्रुप में बैठकर, ठीक है, ताकि आइडिया जनरेट हो और प्रॉब्लम्स के मल्टीपल सॉल्यूशन जनरेट होते हैं। ग्रुप में एक मॉडरेटर होता है। पार्टिसिपेंट्स को कहते हैं कि प्रॉब्लम के बारे में हर एंगल से बताया जाए। इसके कुछ रूल्स हैं। पहला रूल्स है कि कोई क्रिटिसिज्म नहीं होगी। सेकंड, जितना बड़ा आइडिया आपके जहन में आता है उतना आइडिया बताएं, यानी आपके जहन में 100 भी आइडिया आते हैं तो आप वो 100 आइडियाज़ भी बता सकते हैं। थर्ड, आइडिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। फोर्थ जो है, सॉल्यूशन जो है आप कंपेटिटर से यूनिक हो। ऐसा ना हो कि सॉल्यूशन हर कंपेटिटर ऑफर कर रहा हो। आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका जो मुखालिफा है उससे मुख्तलिफ होना चाहिए। ब्रेन राइटिंग का मतलब क्या होता है, पेन और पेपर पर आइडियाज़ लिख के नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को देते हैं। वो पार्टिसिपेंट उस पर अपनी ओपिनियन देता है। इसे हम पॉजिटिव राइट देते हैं। इसे हम कहते हैं ब्रेन राइटिंग। इसके बाद आता है हमारा प्रोडक्ट इन्वेंटरी एनालिसिस। इसके अंदर होता है कि हम प्रॉब्लम से रिलेटेड सारी लिस्ट पार्टिसिपेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को अंधेर करते हैं, ठीक है, यानी देखते हैं। माइंड मैपिंग जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंफॉर्मेशन की, ठीक है। आप पेपर पर सेंटर में आइडिया लिखते हैं और फिर उस आइडिया के साथ एसोसिएटेड आइडिया की ब्रांचिंग निकालते हैं। इसे हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब वो कह रहे हैं कि टेक्निक्स ऑफ आइडिया जनरेशन। आप आइडिया कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहला है हमारे इसमें लाइब्रेरी, इंटरनेट एंड इंक्यूबेशन सेंटर्स। आप किसी लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी में जाके इंफॉर्मेशन लें, वहाँ के रिसोर्सेज से, इंटरनेट से आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ जाके ट्रेड जर्नल पढ़ें। आपको हो सकता है वहाँ इंडस्ट्री रिपोर्ट्स मिल जाए, कोई डेटाबेस मिल जाए, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स मिल जाए, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। आप इंटरनेट के ज़रिए भी आइडिया ले सकते हैं। सोशल मीडिया साइट्स जैसे फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, सर्च इंजन यानी गूगल से आइडियाज़ ले सकते हैं। ईमेल अलर्ट्स क्या होते हैं, जो वेबसाइट पे आप सब्सक्राइब करते हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो फिर आपको कोई मैसेज आना शुरू हो जाते हैं। आप उन मैसेजेस को रीड लाजिम करें और देखिए कि वहाँ से लोग जो हैं क्या इंफॉर्मेशन चल रही है, लोकल और इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स के पेज पर जाएं, उनको देखें कि वो कैसे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। इसमें पता चलेगा कि लोगों को कौन सी चीज़ पसंद आती है, लोगों का क्या टेस्ट है,
ठीक है, इससे आपको आइडिया होएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। सबसे पहला है हमारे इसमें वो हम फ्रेंड्स, आपके पास आइडिया है, ठीक है, आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडिया है, अपॉर्चुनिटी है, तो आप उससे अपने फ्रेंड्स और फैमिली से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप क्यों डिस्कस करते हैं? आप समझते हैं कि वो लोग आपको तवज्जो से सुनेंगे। दूसरा, वो आपको ऑनेस्ट एडवाइस देंगे। तीसरा, अगर कोई सीनियर मेंबर है तो उसके एक्सपीरियंस से आप फ़ायदे उठा सकते हैं, यानी उसने पहले कारोबार किया हुआ है, उसको पता है कि किस तरह है। वो अगर आपको एक स्टोरी भी सुनाता है अपने एक्सपीरियंस की, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। फ्यूचर इन्वेस्टर, हो सकता है कि आपका आइडिया इतना अच्छा हो कि आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड को पसंद आ जाए और वो आपके ही आइडिया में पार्टनरशिप कर लें या आप फ्यूचर इन्वेस्ट करें। नाउ योर कैपेसिटी, अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड के साथ मशवरा करते हैं तो वो जानते हैं कि आप कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, आपके पास इतने पैसे हैं भी कि नहीं हैं, वो आपको उस लिहाज से मशवरा देते हैं। ये डिस्करेजिंग भी हो सकते हैं। हो सकता है कि वो आपको कहें कि आप डिग्री कंप्लीट होने पर बिज़नेस कर लें, बिज़नेस ना करें, कोई जॉब कर लें, ठीक है। सफ़रर्स, बिज़नेस विजन, फैमिली बिजनेस विजन, बेहतर है कि आप फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करें। इसके बाद आता है हमारा एक्सपर्ट ओपिनियन, ठीक है, आप इंडस्ट्री लीडर्स टॉक करें, ठीक है, स्टोरीज ऑफ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, लाइव सेशन, नेटवर्किंग, पर्सनल मीटिंग, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ इसके अंदर आ जाता है। लाइव सेशन में क्या है कि लाइव सेशन में एक कामयाब एंटरप्रेन्योर आते हैं, ठीक है, उनके सामने ऑडियंस होती है, वो ऑडियंस को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर्स करते हैं। आप ये लाइव सेशन ज़रूर अटेंड करें। नेटवर्किंग, लीडर के साथ लिंक क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। पर्सनल मीटिंग्स, उन लीडर के साथ पर्सनल मीटिंग करें, उनको अपना आइडिया बताएं, अपना सारा बिजनेस प्लान बताएं और उनकी एडवाइस को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें। इंट्यूशन क्या होता है? आपके पास ना कोई रिसोर्स है, ना आपके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन आपका दिल कहता है कि आप कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करें, वो आपकी प्रोडक्ट ज़रूर कामयाब होगी। इसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन, यानी आप अपनी गट फीलिंग के बेस पे, अपने इंस्टिंक्ट के बेस के ऊपर, अपनी इमीडिएट और बेसिक फीलिंग के बेस के ऊपर कोई कारोबार शुरू करते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर।